हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम ताला ऐप के बारे में बात करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। और इसका जो मैं रिव्यू करूँगा, मैं ऑलरेडी इसको कई बार यूज कर चुका हूँ, तो इसके बेसिस पे करूँगा। आप देख सकते हैं नीचे, एक बार मैं 9 दिसंबर को 1000 का लोन लिया था, फिर 14 दिसंबर को 3500 का, और फिर मैं एक और लोन लिया हूँ जो कि 4500 का है, जिसको मुझे पे करना है कितना, 5466 रुपये। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे दूंगा और 100% जेन्युइन दूंगा। तो सबसे पहला, अगर आपके अंदर डाउट है ताला लोन एप्लीकेशन के बारे में कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो ये 100% आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज है। यानी यहाँ पर आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो 100% सिक्योर होगा, कोई भी फेक एप्लीकेशन नहीं है। दूसरा, यहाँ पे बात करेंगे कि लोन अमाउंट कितना मिलता है। तो ये जो लोन अमाउंट है ये कुछ भी मिल सकता है, मतलब 500, 1000, 1500, 2000 कुछ भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, उसके बेसिस पे आपको लोन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। मैं पहली बार जब अप्लाई किया था यहाँ पे, तो मुझे 1000 का लिमिट मिला था और वो मैं लिमिट यूज किया था। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि अगर आप 1000 लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल 1000 रुपये ही आपके अकाउंट में रिसीव होते हैं। यानी बाकी लोन एप्लीकेशन के तरह ये पहले ही प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं काटते हैं। बाकी लोन एप्लीकेशन का बात करें तो यहाँ पर अगर आप 1000 का लोन लेते हैं तो मान लीजिए अगर 200 प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो बाकी कंपनीज जो है वो 200 पहले ही काट लेती है और फिर आपको 800 रुपये आपके अकाउंट में डिसबर्स करती है। लेकिन ये एप्लीकेशन 100% आपको जो भी लोन अमाउंट होगा वो आपको डिसबर्स कर देगी और कोई भी यहाँ पर पहले ही फ़ीस चार्ज नहीं करती है। यानी ये सबसे अच्छा एप्लीकेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऑलरेडी कई बार लोन ले चुका हूँ, तो ये मुझे एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगा। दूसरी इसकी अच्छी बात ये है कि बाकी लोन एप्लीकेशन की तरह ये बार बार रिमाइंडर या बार बार कॉल वगैरह मैसेज वगैरह नहीं करते हैं। क्योंकि मैं जो 3500 का लोन लिया था वो मैं रिपे किया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 31 जनवरी को। यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देख रहे हैं 31 जनवरी को, ये मुझे नया लिमिट इसलिए मिला था क्योंकि मैं पुराना क्लियर किया था। और पुराना लोन कब लिया था मैं, 14 दिसंबर को। और यहाँ पे किस तारीख को किया था, 31 जनवरी को। यानी मुझे 12 तारीख का डेट था, 12 फरवरी को, और मैं 31 जनवरी को पेमेंट कर दिया था। लेकिन इसके बीच में कोई भी कॉल, कोई भी एसएमएस वगैरह नहीं आता है, यानी ये लोग परेशान नहीं करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी एप्लीकेशन होता है वो 100% जेन्युइन ही होता है, मैक्सिमम करके जो आरबीआई रजिस्टर्ड होता है। लेकिन ये एक सर का दर्द इसलिए बन जाता है क्योंकि जो हम होते हैं वो टाइम से रिपेमेंट नहीं करते हैं, इसलिए वो रिपेमेंट के लिए आपको परेशान करते हैं। तो अगर आप टाइम से पेमेंट करेंगे किसी भी लोन एप्लीकेशन में, आरबीआई रजिस्टर्ड वाले में मैं बात कर रहा हूँ, फेक लोन एप्लीकेशन के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कुछ अलग ही सिनेरियो उनका चलता है, तो आपको 100% कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे पहला लोन एप्लीकेशन 1000, दूसरा 3500 और फिर यहाँ पर 4500 का लिमिट मिला है। अगर ये लोन एप्लीकेशन में आज ही ये जो लोन है मैं पे करूँगा तो मुझे 5150 रुपये पड़ेगा। यानी बात करें यहाँ पे पेमेंट वगैरह का, तो ये ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं। और भी बहुत एप्लीकेशन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फीस लिया जाता है, चार्ज लिया जाता है, जैसे रूपी रेडी हो गया, कमाक्षी लोन एप्लीकेशन हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। टेन्योर भी मुझे मिला है, 1 अप्रैल को मुझे पेमेंट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 अप्रैल, और मैं अप्लाई किस तारीख को किया था, 31 जनवरी को। यानी फरवरी मार्च यानी 2 महीने के अंतर्गत मुझे लगभग 5466 रुपये, यानी मान के चलिए 4500 तो मुझे मिला था, 500 4 966 रुपये मुझे 2 महीने में पे करना है। उस 966 में 2 महीने के लिए मान लीजिए कम से कम 4500 पे 400 तो लोन एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग फ़ीस होता है उसका मान लीजिए। यानी जो ईएमआई में जो हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो लगभग 250 के आसपास देना पड़ रहा है। 250 के, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा कम हो सकता है। लेकिन अगर 4500 मुझे लोन मिला है और मुझे 5466 देना है, यानी 966 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना है। और 966 में
प्रोसेसिंग फ़ीस भी मान के चलिए अगर हम 500 भी लेके चलते हैं तो 466 रुपये हमें यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मैं एग्जैक्ट इसे नहीं बता रहा हूँ, मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें 100% टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे आपको सारा चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे मैं मोटी मोटा बता रहा हूँ। तो ये इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज नहीं करता है, एक नया लोन एप्लीकेशन है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोन लीजिए और यहाँ पर टाइम से रिपेमेंट कर दीजिए, तो आपको भविष्य में अच्छा लोन मिलेगा और आप मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और यहाँ पर इनका एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आकर अगर आपके पास 5150 रुपये एक बार में नहीं हो रहा है, जैसे ये जो पेमेंट है हमको 1 अप्रैल को टोटल करना है, तो अगर आपको बीच में अगर आपके पास 100 रुपये भी हो रहा है तो वो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा पे अनदर अमाउंट, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चाहेंगे तो 100 रुपये भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से 100 रुपये भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, यानी आपके पास जितना भी पैसा हो रहा है इस 2 महीने के अंतर्गत आप धीरे धीरे सारा चुका सकते हैं। यहाँ पर एक बार चुकाने की कोई वो नहीं है कि आप एक ही बार चुकाएं, क्योंकि एक बार बहुत लोगों के पास पैसा नहीं जुट पाता है। तो आपके पास जितना भी पैसा बीच में हो रहा है आप एक थोड़े थोड़े करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत एक अच्छी एप्लीकेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं 100 का भी पेमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर UPI और नेट बैंकिंग का जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक रिक्वेस्ट मिल जाएगा, उस रिक्वेस्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप बिल्कुल भी आप डाउट ना करें, आप जाके इसे लोन लीजिए और टाइम से रिपेमेंट कीजिए। धन्यवाद।